कहानी की स्टार्टिंग में ही हम एक अजीब सी गुड़िया को लोहे के हाथों में ठीक होता देखते हैं। नेक्स्ट से हम एक बहुत ही क्यूट और छोटी सी बच्ची कैरोलाइन को देखते हैं, जिससे उसकी मॉम प्यार से वही डॉल गिफ्ट करती हैं जिसे कल रात हमने ठीक होते देखा था। डॉल कुछ कुछ कैरोलाइन जैसी ही दिखती थी, लेकिन न जाने क्यों उसकी आंखों में बटन लगे हुए थे और ये गुड़िया किसी और ने कैरोलाइन के लिए गिफ्ट में दी थी। कैरोलाइन अपने मॉम और डैड के साथ में 150 ईयर्स ओल्ड एक बहुत ही पुराने घर में आई थी, जहां पर उसके पापा उसे बताते हैं कि आसपास तुम्हें बहुत सी नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। आसपास भटकते हुए उसे अपने घर में छुपा एक छोटा सा दरवाजा मिलता है, जिसे वो अपनी मॉम की मदद से खोल तो लेती है, मगर अंदर कुछ नहीं मिलता। मगर रात होते ही वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और उसमें से कुछ चूहे निकल कर आते हैं। उन चूहों का पीछा करते हुए कोरालाइन एक नई दुनिया में पहुंच जाती है और वो दुनिया देखने में बिल्कुल कोरालाइन की दुनिया के ही तरह थी। वो घर भी बिल्कुल कोरालाइन के घर की तरह ही नजर आ रहा था, जहां पर एक औरत जो बिल्कुल कोरालाइन की मॉम जैसी नजर आ रही थी, वो उसके लिए खाना बना रही थी। इतना ही नहीं, बटन आंखों वाले कोरालाइन के डैड उसके लिए पियानो बजा रहे थे। यह अजीब दुनिया बिल्कुल उसके सपनों की दुनिया जैसी थी, जैसे वो हमेशा से चाहती थी, अपनी मम्मी और पापा दोनों का ही प्यार। यहाँ उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो रही थी और उसे अपने मॉम डैड का भी भरपूर प्यार मिल रहा था। कैरोलाइन का मनपसंद खाना भी उसे भरपूर मिल रहा था, लेकिन बस प्रॉब्लम ये थी कि उसकी आंखें काफी अजीब थी। कैरोलाइन उनसे कहती है कि आप मेरी मॉम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, जहां पर वो औरत उसे बोलती है कि हम तुम्हारे दूसरे माँ बाप हैं। तभी कैरोलाइन को नींद आ जाती है और वो औरत उसे वहां पर सोने के लिए ले जाती है। वो बेडरूम कैरोलाइन के रियल बेडरूम से काफी ज्यादा अच्छा था। जब कैरोलाइन की सुबह नींद खुलती है तो वो खुद को अपने पुराने बेडरूम में पाती है, जहां पर वो पहले तो सोचती है शायद ये सब कुछ एक सपना ही था, लेकिन उसकी एलर्जी को ठीक हुआ देखकर वो समझ जाती है कि वो सपना नहीं था। जब कल रात हुए इंसिडेंट के बारे में वो अपने मॉम और डैड से डिस्कस करती है तो दोनों ही इसे उसका सिर्फ एक ख्वाब समझकर उसे भूल जाने को कहते हैं। तभी वो अपने पड़ोसियों के यहाँ पे किसी काम से जाती है। तभी छत से लटका हुआ एक आदमी उससे पूछता है, क्या तुमने अपने घर में उस छोटे से दरवाजे को देखा? क्या तुम उसके अंदर गई? कैरोलाइन बोलती है कि वो दरवाजा तो बंद है। तभी वो आदमी उसे बताता है कि तुम्हारे लिए बहुत खतरा है और तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। जबकि दूसरे घर में जब वो जाती है तो वहाँ दो औरतें कॉफी पीते हुए उसका भविष्य देखकर बताती हैं कि तुम बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ने वाली हो। ये बात कैरोलाइन को बहुत परेशान करती है, क्योंकि अभी तक दो लोगों ने उसे खतरों से बचने के लिए कहा था। घर के रास्ते पर कोई उसका पीछा करने लगता है, जिसे वो होशियारी से पकड़ लेती है, पर वो भी उसका पड़ोसी लड़का निकलता है। लेकिन वो उसे उन दोनों औरतों के घर जाने से मना करता है और बोलता है कि मेरी दादू ने कभी उसे उनके घर जाने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हीं ने इसकी बहन को गायब किया था और बच्चों को गायब करना ही उनका काम है। रात में कैरोलाइन उन चूहों के घर के सामने चीज रखती है, जिससे चूहे वहां पर आए और उनका पीछा करते हुए कैरोलाइन फिर से उस दुनिया में जा सके, क्योंकि उस दुनिया में जाना कैरोलाइन को काफी पसंद था। जैसे ही वो इंटर करती है, बटन आंखों वाली औरत उसे अपने डैड को बुलाने के लिए कहती है, जिन्हें बाग से बुलाने के लिए जब वो जाती है तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है फूल खिलने लग जाते हैं। कुछ रोशनी देने का काम करते तो कुछ कैरोलाइन के साथ खेलने लग जाते। इतना ही नहीं, अपने डैड के साथ जब वो ऊपर उड़ के उस बाग को देखती है तो उस बाग का शेप भी बिल्कुल उसके चेहरे जैसा था। जब कैरोलाइन साथ में खाना खाने बैठती है तभी उसका पड़ोसी लड़का वहां आ जाता है, लेकिन वो देखती है कि उसकी आंखों पे बटन लगे हुए हैं और उसका मुंह भी सिला हुआ है। कैरोलाइन अगले दिन जब दोबारा इस दुनिया में आती है तभी एक बिल्ली उसका पीछा करते हुए वहां आ जाती है और वो उसे समझाती है कि तुम इनके जाल में फंस रही हो। ये सब एक झूठ है और हर ऐसी दिखने वाली चीज सच नहीं होती कैरोलाइन। जिसके बाद बटन आंखों वाली उसकी मॉम उसे सर्कस देखने पहुंचा देती है और वहां पर जाकर कैरोलाइन देखती है कि वहां पर उसके पड़ोसी ही सारा सर्कस कर रहे थे। वो उल्टा लटकने वाला आदमी वो उसे चूहों का डांस दिखाता है और वो दोनों ही लड़कियां उसे डांस करके दिखा रही। वापस जादुई दुनिया में आने पर बिल्ली उससे कहती है कि कैरोलाइन तुम काफी गलत कर रही हो और तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हो। वो उसे और भी अच्छे से समझाने के लिए एक चूहे को पकड़ती है, जो चूहा एक अजीब से क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाता है। तभी उसकी मॉम आकर उसे वहां से ले जाती है। वो बटन आंखों वाली बोलती है कि अगर तुम्हें हमेशा हमारे साथ रहना है तो तुम्हें भी अपनी आंखों में ये बटन लगाने होंगे।
जैसे ही सारी बातें कोरेलाइन के सामने आती हैं, उसे बिल्ली की बातों में भी सच्चाई नजर आने लग जाती है। उसे ये फील तो हो ही जाता है कि वो किसी भी तरह से आसानी से मना नहीं कर सकती, इसीलिए वो कहती है कि अभी तो मुझे काफी नींद आ रही है, मैं मॉर्निंग में उठकर ये बटन जरूर लगा लूंगी। जिसके बाद वो सोने चली जाती है। जैसे ही वो रूम में पहुंचती है, सारी चीजें उससे पूछ रही थी कि तुम्हारे बटन कहाँ हैं, जहां पर वो सबको डांट के बोलती है कि मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। टेंशन में उसे रात को नींद भी नहीं आई। मगर ये क्या, सुबह उठने के बाद में जब वो देखती है कि वो दोबारा उसी घर में है जहां और वो अपने घर पर नहीं पहुंची है, तभी वो वहां से छोटे दरवाजे से भागने की सोचती है, लेकिन बटन आंखों वाली औरत उसे दोबारा पकड़कर अपने साथ में बंद कर लेती है और उसे आंखों में बटन लगाने के लिए बोलती है। कोरेलाइन के मना करने पर वो उसे अंधेरी दुनिया में धकेल देती है, जहां पर उसे अपने जैसे कई सारे बच्चे मिलते हैं। वो सब बताते हैं कि हम भी इसी लालच में यहाँ पर आए थे, उस औरत ने बटन लगाने के बाद में हमें खा लिया और हमारी रूह को यहाँ पर कैद कर दिया। तभी उसे कोई दीवार से बाहर खींचता है और उसके पास में उसका पड़ोसी लड़का मिलता है, जिसका मुंह खोलने पर वो उसे वहां से निकाल तो देता है, मगर घर जाकर वो देखती है कि उसके मॉम डैड भी घर पर नहीं है और उसे पता चल जाता है कि ये हो ना हो उसी बटन आंखों वाली औरत ने किया है। जिसके बाद वो अपने पड़ोसियों से मदद मांगने जाती है, जो 100 साल पुरानी कैंडी से उसे एक मिरर बना के देती है, जिसे लेकर वो दोबारा अपने मॉम डैड को बचाने के लिए जादुई दुनिया में जाती है। उस दुनिया में पहुंचने के बाद कोरेलाइन उस बटन वाली आंखों वाली औरत से बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहती हूँ, अगर मैं जीत गई तो मैं अपने मॉम डैड और उन सारे बच्चों की आत्माओं को अपने साथ ले जाऊंगी, और अगर अनफॉर्चुनेटली मैं हार गई तो तुम मेरी आंखों में बटन लगा देना। वो औरत मान तो गई, लेकिन धोखा देके उसने 3 की जगह सिर्फ एक इशारा दिया था। अब कोरेलाइन को सबकी आंखें ढूंढनी थी, लेकिन कहाँ और कैसे ये उसे नहीं पता था। तब कैरोलाइन आंखों को ढूंढने के लिए एक बार बाग में जाती है, जो अब बिल्कुल बेरंग हो चुका था। अपनी शीशे की मदद से उसने एक आंख तो ढूंढ ही ली थी, मगर अब बाकी 2 आंखें ढूंढने के लिए उसे और भी मेहनत करना था। वो आंखें कहती है कि अभी तुम्हें मेरे और 2 और साथियों को ढूंढना है, जिसके बाद कोरेलाइन कहती है कि फिक्र मत करो, मैं अब ये काम जल्दी ही कर लूंगी। जिसके बाद कोरेलाइन उन पिंक लेडीज के घर जाती है, जहां पर उनके हाथों में एक आंख थी जिसे वो ले लेती है, लेकिन तभी वो लोग उसके हाथों को पकड़ लेते हैं। उन लोगों से बचने के लिए कोरेलाइन अपने हाथों में लाइट को चमगादड़ों की तरफ दिखा देती है, जिसके बाद वो लोग उस पर हमला कर देते हैं। वो वहां से छुपके भाग निकलती है और तीसरी बार उसी उल्टे लटके आदमी के पास में तीसरी आंख लेने के लिए निकल पड़ती है। अब जैसे ही वो सर्कस मैन से तीसरी आंख लेकर अपने घर आ रही थी, तो उसे चांद के ऊपर बटन का साया नजर आ रहा था। इतना ही नहीं, वो दुनिया अब टूटने लगी थी, जिसके बाद कोरेलाइन समझ गई थी कि शायद अब उसका समय खत्म हो गया है। जिसके बाद में वो तीनों आंखें लेकर उस बटन आंखों वाली औरत के पास पहुंच जाती है, जहां पर वो पहुंचती है। हाँ जी बताइए, तीनों आंखें मिल गई या फिर तुम तैयार हो अपनी आंखों में बटन लगवाने के लिए? कोरेलाइन बोलती है कि नहीं, मुझे तीनों आंखें मिल गई हैं। तभी वो बोलती है कि अच्छा, तो फिर बताओ मुझे तीनों आंखें। तभी कोरेलाइन कहती है कि उससे पहले तुम बाहर का दरवाजा खोलो, जहां पर बिल्ली ने उसके मॉम डैड को भी ढूंढ लिया था, जिसे बटन वाली आंखों वाली औरत ने एक मिरर के अंदर कैद किया हुआ था। तभी कोरेलाइन बिल्ली से उस औरत पर हमला करवाती है और अपने मॉम डैड को लेकर वहां से भागने वाली थी, लेकिन तभी वो बटन आंखों वाली औरत उसके ऊपर वेब से हमला कर देती है, जिसके बाद कोरेलाइन का निकलना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और फाइनली वहां से बाहर निकल जाती है। इस पूरे मिशन में कोरेलाइन काफी ज्यादा थक जाती है, अपने मॉम डैड को देख काफी ज्यादा खुश होकर हग करती है और फिर दोबारा अपने रूम में सोने चली जाती है। वो तीनों आंखों को भी अपनी तकिए के नीचे रखकर सो जाती है, जहां पर रात में उसे उन सारे बच्चों की आत्माएं थैंक यू बोलने आई थी, जिन्हें उन्होंने आजाद करवाया था। मॉर्निंग में उठकर कोरेलाइन देखती है कि तीनों आंखें टूटी हुई है, जिसके बाद में वो समझ जाती है कि खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि अभी भी उसके पास उस जादुई दुनिया में जाने के वाली चाबी है। और जैसे ही वो बाहर निकलती है, उसे रियलाइज होता है कि उसके पीछे वही लोहे का हाथ उसका पीछा कर रहा था। असल में ये हाथ उसी बटन वाली आंखों वाली औरत का था और वो डॉल भी कोरेलाइन को उसी औरत ने भेजी थी। तभी पीछे से उसका दोस्त आकर उस हाथ को तोड़ देता है और वो दोनों मिलकर उस टूटे हुए हाथ को एक बड़े से गड्ढे में डाल देते हैं और बंद कर देते हैं। यानी कि अब उस जादुई दुनिया की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। कहानी के लास्ट में हम कोरेलाइन को अपने पड़ोसियों के साथ पूरे बाग में फूल लगाते हुए और पार्टी करते हुए देखते हैं। कोरेलाइन और वो पड़ोसी लड़का अब एक अच्छे दोस्त थे, जिसके बाद ये कहानी खत्म हो जाती है।